जाता है और माइकल हवा में उछल जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल को हवा में उड़ाने के बाद गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद माइकल कहाँ चला गया। दोनों माइकल को पकड़ के बाबा के पास ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद माइकल इन दोनों को धोखा देकर कहीं भाग गया है। माइकल को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना वो अपना बदला गुल्ली और बुल्ली से जरूर लेगा। इसलिए दोनों गाड़ी से नीचे उतरकर उसे ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन माइकल गाड़ी से नीचे उतरकर इनके पीछे पीछे आने लगता है। और जैसे ही गुल्ली पीछे मुड़कर देखता है, माइकल सीधे गुल्ली के सर पर वार करता है और गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है। और इधर बुल्ली माइकल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो फौरन बाहर की तरफ भागता है और वहाँ उसे जमीन में पड़ा हुआ खून दिखाई देता है। बुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून माइकल का है या फिर गुल्ली के साथ कुछ बुरा हुआ है। बुल्ली फौरन इधर उधर गुल्ली को ढूंढने लगता है, लेकिन ना उसे गुल्ली दिखाई देता है और ना ही माइकल। बुल्ली परेशान हो जाता है कि अचानक से गुल्ली कहाँ गायब हो गया। अभी तो वो बुल्ली के साथ था, अगर गुल्ली को कुछ हो गया तो बुल्ली अकेला हो जाएगा। बुल्ली ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी शॉन और टिमी भागते हुए आते हैं और शॉन कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, माइकल कहाँ गया। उस वक्त वो अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया था। अगर तुम लोग उसे टक्कर ना मारते तो आज हम दोनों का काम तमाम हो जाता। बुल्ली ने कहा, शॉन मैंने जैसे ही उसे टक्कर मारी वो हवा में उछलकर पता नहीं कहाँ चला गया। मैं और बुल्ली फौरन उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़े। गुल्ली उस तरफ जाने लगा और मैं पार्किंग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं फौरन भाग कर आया तो गुल्ली यहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ जमीन पर किसी का खून पड़ा हुआ है। ये सुनकर टिमी और शॉन फौरन उस जगह भागे और जाकर उस जगह को देखने लगे। तभी टिमी बोला, हो सकता है कि ये खून माइकल का हो, एक्सीडेंट के बाद उसे चोट लगी होगी। शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली ये हो सकता है, और चोट लगने के बाद वो सीधा उस तरफ जंगल में भागा होगा। बुल्ली ने उसे भागते देखा होगा और वो भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ आगे निकल गया होगा। बुल्ली ने कहा, चलो फिर हमें भी जंगल की तरफ निकलना होगा। माइकल जख्मी हालत में होगा, हम उसे घेर कर पकड़ लेंगे और सीधे बाबा के पास ले चलेंगे और फिर बाबा उसका काम तमाम कर देंगे। ये कहते हुए बुल्ली गाड़ी की तरफ जाने लगा। टिमी और शॉन भी गाड़ी की तरफ भागे और तीनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। और कुछ ही देर में बुल्ली टिमी और शॉन को लेकर जंगल पहुंच गया। बुल्ली ने टिमी और शॉन से कहा, चारों तरफ देखते रहना, अंधेरा बहुत ज्यादा है। बुल्ली और माइकल अगर कहीं छुपे होंगे तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन सभी को दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और वीरान जंगल ही दिखाई दे रहा था। बुल्ली और माइकल का कोई अता पता नहीं था। तभी शॉन बोला, पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो खून गुल्ली का तो नहीं था, कहीं माइकल गुल्ली को उठाकर तो नहीं ले गया। टिमी बोला, शॉन ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम पहले से ही इतना डरे हुए हैं, तुम और क्यों डरा रहे हो। शॉन ने कहा, मैं डरा नहीं रहा हूँ टिमी, गुल्ली अगर जंगल आया होता तो अब तक हमें मिल